अपकमिंग बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए जो 17वीं होने वाला है उसके रिलेटेड जो बिहार स्पेशल से जो क्वेश्चंस हैं, बिहार स्पेशल के लिए जो क्वेश्चंस हैं, बिहार के ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, उससे रिलेटेड जो भी है वो इस चैनल के माध्यम से क्वेश्चंस जो है वो डिस्कशन डेली बेसिस पे किया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में बिहार का ज्योग्राफी रिलेटेड क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट गंगा रिवर इन बिहार। बिहार में गंगा नदी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है यहाँ पे कि द गंगा फ्लोज थ्रू द इंटायर लेंथ ऑफ बिहार फ्रॉम, कहाँ से, वेस्ट से लेके पूरे ईस्ट तक। गंगा पश्चिम से पूर्व की ओर बिहार की पूरी लंबाई में बहती है। तो ये जो स्टेटमेंट है इसका वो एकदम सही है, क्योंकि देखिए गंगा यहाँ से एंटर करती है बिहार में और यहाँ तक जाती है, यानी कि ये बिहार को ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है गंगा रिवर। और गंगा रिवर बिहार में 12 डिस्ट्रिक्ट यानी कि 12 डिस्ट्रिक्ट से होके गुजरता है। कितने? 12 डिस्ट्रिक्ट से बिहार में गंगा होके गुजरता है। तो पहला जो स्टेटमेंट है यहाँ पे ये एकदम सही है कि वेस्ट और ईस्ट पूरा होके निकलता है गंगा बिहार में। दूसरा स्टेटमेंट जो कह रहा है यहाँ पे, इट इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ इरिगेशन। ये क्या है? बिहार में सिंचाई का एक प्रमुख स्रोत है, एक प्रमुख स्रोत है। इस हिसाब से ये स्टेटमेंट भी सही है। बिहार में जो सबसे फर्स्ट सोर्स है इरिगेशन का वो क्या है? वो कैनाल है। कैनाल जो है वो मुख्य रूप से सिंचाई का क्या है? प्रमुख स्रोत है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि गंगा जो है तो ये भी एक सिंचाई का सोर्स है इरिगेशन का। तो सेकंड स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि द रिवर बेसिन सपोर्ट एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर इन द स्टेट। नदी के बेसिन राज्य में व्यापक कृषि का समर्थन करता है। अब किसी भी रिवर के पास में आपको सबसे ज़्यादा क्या मिलेगा? एल्यूवियल ऑयल। और ये एल्यूवियल ऑयल सबसे ज़्यादा फर्टाइल होता है, फर्टाइल जो कि एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही सूटेबल होता है। तो इसीलिए जो रिवर बेसिन है गंगा का वो क्या करता है? व्यापक कृषि का समर्थन करता है, यानी कि एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर इन द स्टेट। जो तीसरा स्टेटमेंट है ये भी सही है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा डी 1 2 3। इसका जो सही आंसर है वो क्या है? डी है, 1 2 3 इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट क्लाइमेट ऑफ बिहार। बिहार की जलवायु के बारे में बताना है। तो बिहार के जलवायु के रिगार्डिंग क्वेश्चन, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि बिहार एक्सपीरियंस अ ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट। क्या है? बिहार में उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु होती है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो एकदम सही है कि बिहार में क्या है? ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट है। और जो सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है कि द स्टेट रिसीव द मेजोरिटी ऑफ इट्स रेनफॉल ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून सीजन। इंडिया में जो साउथ वेस्ट से जो मानसून आती हैं इंडिया में, उसी का सबसे ज़्यादा जो रेनफॉल कहाँ पे होता है? बिहार में होता है। राज्य में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम से होती है। तो ये स्टेटमेंट भी एकदम सही है कि साउथ वेस्ट मानसून जो आता है उसका यहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। देखिए अब तीसरा जो स्टेटमेंट है यहाँ पे कि विंटर इन बिहार इज एक्सट्रीमली हार्श विद द टेम्परेचर ऑफ्टन ड्रॉपिंग बिलो फ्रीजिंग। बिहार में सर्दियां बहुत कठोर होती हैं और तापमान जो है अक्सर शून्य से नीचे चला जाता है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। ओनली फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओनली 1 और 2, यानी कि ए इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा? ए 1 और 2 इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सॉयल इन बिहार। बिहार में मिट्टी के प्रकारों के बारे में बताना है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि एल्यूवियल सॉयल इज प्रीडोमिनेंट सॉयल इन बिहार। अब गंगा है तो गंगा एकदम बीचों से बीच निकलती है, तो मैक्सिमम क्या होगा, आपको चारों तरफ क्या एल्यूवियल सॉयल ही मिलेगा। जलोढ़ मिट्टी बिहार में प्रमुख मिट्टी का प्रकार है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, एकदम सही स्टेटमेंट है। अब देखिए सेकेंड स्टेटमेंट क्या रहा है कि द फर्टाइल गंगेटिक प्लेन आर नोन फॉर देयर लोमी सॉयल। किसके लिए, ये दोमट मिट्टी के लिए जाने जाते हैं। उपजाऊ गंगा के मैदान अपनी दोमट मिट्टी के लिए जाने जाते हैं, यानी लोमी सॉयल। तो ये भी स्टेटमेंट जो है वो एकदम सही स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि लेटराइट सॉइल इज कॉमनली फाउंड इन साउथ पार्ट ऑफ बिहार। जो लेटराइट सॉइल है वो किस साइड में मिलता है, लेटराइट सॉइल आपको मिलता है साउथ पार्ट ऑफ बिहार, यानी कि लेटराइट मिट्टी आमतौर पर बिहार के दक्षिणी भाग में पाई जाती है। तीसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे एकदम सही है, तो इसका जो सही आंसर वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डी 1 2 3। इसका सही आंसर हो जाएगा डी 1 2 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अबाउट कैमूर रीजन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कैमूर रीजन। कैमूर रेंज के बारे में निम्नलिखित कथन दिए हुए हैं, उस पर विचार कीजिए। तो पहला स्टेटमेंट क्या रहा है, द कैमूर रेंज इज एक्सटेंशन ऑफ द विंध्यास रेंज। जो कैमूर रेंज है ये विंध्य रेंज का विस्तार है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो एकदम सही स्टेटमेंट है। अब दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि इट फॉर्म द साउथर्न बाउंड्री ऑफ बिहार। साउथर्न, यह बिहार के दक्षिणी सीमा बनाती है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, ये साउथर्न नहीं, ये होगा नॉर्थर्न। अगर यहाँ पे नॉर्थर्न होता तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता। तो दूसरा जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे गलत है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि द रीजन इज रिच इन मिनरल रिसोर्सेज सच एज बॉक्साइट एंड लाइमस्टोन। जो कैमूर रीजन है वो किसका रिच है, किस में, मिनरल रिसोर्सेज लाइक बॉक्साइट और लाइमस्टोन। तो यह क्षेत्र बॉक्साइट और चूना पत्थर जैसे खनिज संसाधनों से समृद्ध है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, तीसरा स्टेटमेंट सही होगा। ओनली 1 एंड जो 3 है वो इसका सही आंसर है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी 1 एंड 3। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा सी हो जाएगा, 1 2 1 और 3 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अबाउट किसके, सोन रिवर के दिया है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सोन रिवर। सोन नदी के बारे में फॉलोइंग स्टेटमेंट दिया हुआ है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि द सोन रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर। सोन नदी गंगा नदी की एक सहायक नदी है। तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है कि सोन क्या है, गंगा की ट्रिब्यूटरी है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि इट ओरिजिनेट इन अमरकंटक प्लेट्यू। यह अमरकंटक पठार से निकलती है। तो ये भी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है कि अमरकंटक से सोन रिवर निकलती है, कहाँ से, अमरकंटक से। अब देखिए तीसरा स्टेटमेंट है, द रिवर इज नोन फॉर इट्स स्टीप ग्रेडियंट एंड फास्ट फ्लो। यह नदी अपनी तीव्र ढाल और तेज प्रवाह के लिए जानी जाती है। ये स्टेटमेंट भी सही है, किसके बारे में, सोन रिवर के बारे में। तो तीनों के तीनों जो स्टेटमेंट हैं अबाउट सोन रिवर ये यहाँ पे सही है। तो 1 2 3 डी इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डी 1 2 3 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट गंडक रिवर। गंडक रिवर के बारे में, यानी कि गंडक नदी के बारे में फॉलोइंग स्टेटमेंट दिया है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि गंडक रिवर इज नोन एज द नारायणी रिवर इन नेपाल। गंडक रिवर को नेपाल में क्या कहा जाता है, नारायणी कहा जाता है। गंडक नदी को नेपाल में नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है कि गंडक को नेपाल में क्या कहते हैं, नारायणी कहते हैं। और दूसरा स्टेटमेंट है, इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। जो गंडक रिवर है, गंडक रिवर क्या फॉर्म करता है, ये
भारत और नेपाल के बीच सीमा का एक हिस्सा बनाती है। तो ये स्टेटमेंट भी इसका सही है कि गंडक रिवर इंडिया और नेपाल के बीच में बॉर्डर बनाती है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि इट इज़ वन ऑफ द मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा रिवर इन बिहार। यह बिहार में गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है, तीसरा भी एकदम सही है स्टेटमेंट है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा 1 2 3। डी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा 1 2 एंड 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट छोटनागपुर प्लेट्यू। छोटनागपुर प्लेट्यू के बारे में बताना है, छोटनागपुर पठार के बारे में। तो पहला स्टेटमेंट है छोटनागपुर प्लेट्यू लाइज टू द साउथ ऑफ बिहार। छोटनागपुर प्लेट्यू बिहार के किस एरिया में है? ये साउथ में है। छोटनागपुर पठार बिहार के दक्षिण में स्थित है। ये स्टेटमेंट एकदम सही है कि साउथ में क्या है बिहार के? छोटनागपुर प्लेट्यू। सेकेंड स्टेटमेंट है कि इट इज़ रिच इन मिनरल रिसोर्सेज लाइक कोल एंड आयरन ओर। यह कोयला और लौह अयस्क जैसे खनिज संसाधनों से समृद्ध है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी एकदम इसका सही है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि द प्लेट्यू इज प्राइमली कंपोज्ड ऑफ इग्निशियन रॉक। तो ये स्टेटमेंट जो है ना वो गलत है। पठार मुख्य रूप से आग्नेय चट्टानों से बना हुआ है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। ओनली जो इसका आंसर है वो हो जाएगा 1 एंड 2। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 1 एंड 2 ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एग्रीकल्चर के बारे में, बिहार में एग्रीकल्चर के बारे में बताना है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एग्रीकल्चर ऑफ बिहार। बिहार में कृषि के बारे में बताना है। अब इसमें दिया है कि राइस और जो व्हीट है आर द प्राइमरी क्रॉप ग्रोन इन बिहार। चावल और गेहूं जो है वो बिहार में उगाई जाने वाली क्या है? मुख्य फसलें हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है वो एकदम सही स्टेटमेंट है कि बिहार में मुख्य रूप से क्या उगाया जाता है? राई, चावल और गेहूं। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि द स्टेट हैज वेल डेवलप्ड इरिगेशन सिस्टम। राज्य में प्रमुख नदियों द्वारा समर्थित एक अच्छी तरह से विकसित सिंचाई प्रणाली है। तो ये स्टेटमेंट भी एकदम सही है। और तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि बिहार इज़ वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ शुगर कैन इन इंडिया। बिहार भारत में गन्ने के प्रमुख उत्पादकों में से एक है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे सही है। डी इसका सही आंसर हो जाएगा 1 2 एंड 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वाइल्ड लाइफ ऑफ बिहार। बिहार में वन्य जीवों के बारे में बताना है। और पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि वाल्मीकि नेशनल पार्क इज़ द ओनली नेशनल पार्क इन बिहार। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो सही है कि एकलौता वाल्मीकि नेशनल पार्क है बिहार में। एंड द पार्क इज़ द होम टू बंगाल टाइगर एंड इंडियन राइनोसोरस। यह उद्यान बंगाल के बाघों और भारतीय गैंडों का घर है। ये स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा है कि द पार्क इज लोकेटेड इन द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज। किसके? यह उद्यान हिमालय की तलहटी में स्थित है। तो ये स्टेटमेंट जो भी है इसका स्टेटमेंट ये भी सही स्टेटमेंट है। तो सही आंसर जो है उसका डी हो जाएगा 1 2 एंड 3। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इकोनॉमी ऑफ बिहार। बिहार की अर्थव्यवस्था के बारे में बताना है। पहला स्टेटमेंट है एग्रीकल्चर इज़ द प्राइमरी ऑक्यूपेशन इन बिहार। बिहार में कृषि प्राथमिक व्यवसाय है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो एकदम सही स्टेटमेंट है। द स्टेट हैज़ अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज। राज्य में छोटे और मध्य स्तर के उद्योगों की एक महत्वपूर्ण संख्या है। ये भी सही स्टेटमेंट है। बिहार इज़ नोन फॉर इट्स रिच कल्चरल हेरिटेज एंड टूरिज्म इंडस्ट्री। तीनों के तीनों जो स्टेटमेंट है वो सही स्टेटमेंट है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा डी 1 2 एंड 3।